हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th ABC हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था। उम्मीद है कि आप सभी ने उसे देखा होगा। और सवैये नंबर 2, रसखान के सवैये नंबर 2 या लकुटी अरु कामरिया पर इसका भावार्थ भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम तीसरा जो सवैया है उसे पढ़ेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिन बच्चों ने कमेंट किया था उनको थैंक्स। अब हम अगला सवैया पढ़ते हैं। इस सवैये में गोपियाँ, जो कृष्ण की गोपियाँ थी, यानी कि गोकुल में जो लड़कियाँ थी वहाँ की, वो सब कृष्ण को पसंद करती थी ना। और कृष्ण की बाल सखा थी वो, यानी उनके साथ खेलती थी। तो सभी कृष्ण को पसंद करती हैं, पर उनकी मुरली को वो पसंद नहीं करती हैं। तो इसमें इसकी अभिव्यक्ति हुई है कि वो कितनी गहराई से कृष्ण से प्रेम करती हैं। यहाँ तक कि जो उनकी बांसुरी है उससे भी वो जलती हैं। कृष्ण की बांसुरी को वो अपनी सौत मानती हैं। अब सौत क्यों मानती हैं? वो सौत इसलिए मानती हैं क्योंकि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो गोपियों को भूल जाते हैं, राधा को भूल जाते हैं, अपने आसपास, उनके आसपास जो भी होता है वो सब भूल जाते हैं, सिर्फ बांसुरी ही बजाते रहते हैं, उसकी धुन में मग्न हो जाते हैं। तो इसलिए गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से चिढ़ती हैं। वो चाहती हैं ना कि सिर्फ हर कोई चाहता है कि कृष्ण उन्हीं की तरफ ध्यान देते रहें और किसी पर ध्यान ना दें, उनसे अट्रैक्ट रहें। तो यहाँ पर अब वो जो दो गोपियाँ हैं इनका आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है। दो लड़कियाँ आपस में बातें कर रही हैं। तो वो आपस में, जैसे हमारे बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, मैडम मैडम, टीचर टीचर की, फिर उसकी तरह टीचर की तरह एक्टिंग भी करती हैं, चलो बच्चों अब ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। वैसे ही वो गोपियाँ भी आपस में कृष्ण कृष्ण खेलती हैं, कृष्ण का रूप धरती हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है कि भाई ठीक है, तू कह रही है कि कृष्ण बन जा, तो मैं कृष्ण बन जाती हूँ। कृष्ण की तरह सिर पर मोर मुकुट लगा देती हूँ, उनकी तरह गुंजों की माला पहन लेती हूँ, और पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी। पीताम्बर मीन्स पीले वस्त्र, कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे ना। और हाथ में लकुटी लेकर गायों को चराने में ग्वाल बालों के साथ जंगल भी चली जाऊँगी। और तू कहती है, जो भी तू कहती है, जो रूप तुझे कृष्ण का पसंद है कि ऐसे कृष्ण अच्छे लगते हैं, मैं वही रूप धर लूँगी, यानी कि मैं वैसे ही बन जाऊँगी। पर मेरी एक शर्त है कि मैं कृष्ण की जो बांसुरी है उसे अपने होंठों पर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये बांसुरी ही है जो कृष्ण को हमसे दूर कर देती है, इसलिए मैं इसे अपने होंठों पर नहीं लगाऊंगी। बांसुरी के अलावा और जो तू कहती है मैं सब बन जाऊंगी। तो अब पहले इसकी रीडिंग करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन गोधन गोरे निसंग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सॉन्ग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अब भावार्थ समझिए, क्या कह रही है सखी? सखी मीन गोपी, उनको सखी भी कहते हैं और गोपियाँ भी कहते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी। हे सखी, तू कहती है, अगर तू चाहती है कि मैं कृष्ण बन जाऊं तो मैं कृष्ण की तरह, तू चाहती है कि कृष्ण की तरह मैं मोर पंख भी लगाऊं सिर पे, तो मैं मोर पंख सिर के ऊपर रख लूँगी, गुंज की माला गले पहरूंगी, कृष्ण की तरह ही गुंजों की माला अपने गले में धारण कर लूँगी जैसे कृष्ण पहनते थे। अब गुंज क्या होता है? गुंज एक प्रकार का मोती होता है, जैसे लड़कियां पहनती हैं ना मोतियों की माला, तो ऐसी ही, पर ये मोती जंगल में मिलता है। उसके दाने बड़े सुंदर से दाने होते हैं, छोटे छोटे, रेड और ब्लैक कलर के, हाफ रेड होता है हाफ ब्लैक होता है। तो वो जंगल में बेल होती है ना, जो
बेलों पे लगते हैं। तो कृष्ण उसे पहनते थे, उसकी माला पहनकर, और बड़े सुंदर लगते, वो बड़ा डार्क डार्क कलर होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो कृष्ण पहनते थे। कह रही है मैं कृष्ण की तरह गुंजों की माला भी पहन लूँगी, उसे हिंदी में बोलते हैं घुंची, घुंची की माला। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी। तो कह रही है मैं कृष्ण की तरह, तेरे कहने पर कृष्ण बन जाती हूँ, कृष्ण की तरह पीताम्बर भी पहन लेती हूँ, पीला वस्त्र पहन लूँगी, और हाथ पर लकुटी लेकर, लकुटी माने एक डंडा लेकर, ग्वाल बालों के संग जंगल में फिरूंगी, गायों के साथ मैं ग्वाल बालों के साथ फिरने को भी तैयार हूँ, फिरने माने जाने को भी तैयार हूँ, घूमने को जंगल में। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। हे सखी, जो भी तुझे कृष्ण का रूप भाता है, भाव तो मीन भाना, अच्छा लगना, जो भी तुझे कृष्ण का रूप अच्छा लगता है वो मैं रखने को तैयार हूँ। अब कह कौन रहा है? वैसे तो रसखान लिख रहे हैं ना, पर गोपियों के मुंह से कहलवा रहे हैं। तो इस प्रकार रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि जो भी तू कहती है, कृष्ण का जो भी रूप तुझे अच्छा लगता है वो मैं धारण कर लूँगी, स्वांग करूँगी, मीन कृष्ण का नाटक कर लूँगी, कृष्ण बनने का नाटक, यानी कि मैं वो रोल प्ले कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूँगी। पर ये सुन ले, पर मैं कृष्ण की मुरली को, मुरलीधर मीन्स कृष्ण, और मुरली माने बांसुरी, कृष्ण की मुरली को मैं अपने अधरों, अधरान माने अधर, अधर माने होता है होंठ, अपने होंठों पर अधरा न धरूंगी। मैं कृष्ण की मुरली को अपने होंठों पर नहीं धरूंगी, यानी कि मुरली को मैं अपने होंठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये मुरली ही मुझे बहुत बुरी लगती है, ऐसा वो कह रही है। अब इस जो लास्ट वाली जो लाइन है, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी, इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ में यमक अलंकार भी है। अनुप्रास में म बार बार आ रहा है, और अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी में देखो ध ध ध ध 3-4 बार ध आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। इसके मीन्स इसके अलावा यमक अलंकार भी है इसमें, कभी पेपर में आ जाएगा। इस लाइन में प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पहचानिए। तो आप कैसे पहचानोगे? मुरली मीन्स होता है बांसुरी, और मुरलीधर माने कृष्ण, तो यहाँ यमक अलंकार भी है। जहाँ एक शब्द, अब अक्सर नहीं, जहाँ एक शब्द बार बार आता है, दोबारा भी आ जाता है, और पर उसका मीनिंग हर बार बदल जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब यहाँ देखो अधरान, अधरा में होंठ, एक अधर माने होंठ हो गया, और दूसरा अधर माने हो गया नहीं धरूंगी, मतलब लगाऊंगी, नहीं धारण करूंगी, तो यहाँ भी यमक अलंकार है। अब आगे हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे ही। अभी थोड़ा इसमें काव्य सौंदर्य, कभी ये आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति में का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में कविता सुंदर क्यों लग रही है तुम्हें, तो आप लिखोगे क्योंकि इसमें अलंकार हैं, अनुप्रास है, यमक अलंकार है, और प्लस ब्रज भाषा का सुंदर रूप है, गेय पद हैं जिन्हें गाया जा सकता है, इसलिए कविता हमें सुंदर लग रही है। ठीक है, तो ये है तीसरे की व्याख्या। तो आशा है आप ज़रूर इसे सुनेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।